दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है साधारण ब्याज, और आज साधारण ब्याज का यह तीसरा पार्ट है। दोस्तों इससे पहले हम 2 पार्ट को पढ़ चुके हैं, तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के टाइप देखेंगे जैसे कि थंबनेल पर आपको दिए गए हैं। पहला है जब ब्याजों का अंतर या योग दिया हो, दूसरा है जब 2 समयों का मिश्र धन दिया हो। दोस्तों ये मुझे बताना जरूरी नहीं है कि साधारण ब्याज का टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी जानते हैं। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्जाम्स दिए होंगे, यहाँ से प्रश्न हर हाल में पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को कभी भी स्किप ना करें, शुरू से इसकी बेहतर तैयारी करें। और हम अपने चैनल पर प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल में सभी टाइप्स के प्रश्नों को करा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज पीडीएफ हमारे चैनल पर फ्री प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना। ठीक है, चलिए तो इससे पहले हम 3 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने साधारण प्रश्नों को देखा, फिर दूसरे पार्ट में हमने 2 टाइप के प्रश्नों को देखा। आज भी हम 2 टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 2 टाइप कराते हैं क्योंकि 2 टाइप करने से आसानी होती है कि आप तैयारी भी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चौथा टाइप है आज का, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के और 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर 400 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान कंसेप्ट के माध्यम से ये सब हम जो है टाइप कराने वाले हैं। और वैसे भी जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, जिन्होंने पहले की वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज का ये 47वां वीडियो है। ठीक है, तो सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से और एक आसान कंसेप्ट के साथ कराते हैं। ठीक है, तो चलिए समझना। कहने का मतलब यह है कि एक धन है जिस पर 4% की ब्याज दर से 3 वर्ष का और 5 वर्ष का रेट हमारी 4% ही है, लेकिन 3 वर्ष का और 5 वर्ष का ब्याजों का अंतर दिया है 400 रुपये। ठीक है, धन बताना है, धन क्या है निकालने को हम बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसी को आप फॉलो करना। और हमेशा एक बात याद रखना, मेथड आप हमेशा एक ही फॉलो किया करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रश्न के पीछे पड़ जाएंगे, नहीं मुझे 10 ट्रिक आती है, मुझे इतने कंसेप्ट आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए और इस सब हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, कि नहीं मैं इससे दूसरे टेक से कर सकता हूँ, कि मैं इसे इस वाले कंसेप्ट से कर सकता हूँ, कुछ नहीं रखता। आपको 1 नंबर मिलना है, चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो। ठीक है, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और ट्रिक हमेशा वही होती है जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। ठीक है, चलिए तो मैंने सबसे पहले पार्ट में आपको बताया था कि जब हम 100% अगर मूलधन को मानते हैं तो ब्याज क्या होती है, आई बराबर होती है RT%। तो पहली मान ली 2 ब्याज है ना, यहाँ पे रेट तो हमारी 4% है, एक 3 वर्ष की ब्याज है, एक 5 वर्ष की है। तो पहली I1 R1 T1, दूसरी मान ली हमने 2 ब्याज यहाँ पर मान ली। तो चलिए एक तो 4% से 3 वर्ष का निकालेंगे, तो देखिए 4% से 3 वर्ष का हमने निकाला तो 12% हो गई। ये हो गई पहली ब्याज। दूसरी निकाली, रेट तो हमारी 4% है, 5 साल की निकालेंगे तो 5 चक्का 20 हो गई, तो 20% ये हो गई दूसरी वाली। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया था, अब हमारे पास दोनों ब्याज आ गई, पहली 12%, दूसरी 20%। ये कहा गया है कि ब्याजों का अंतर दिया है 400 रुपये। तो चलिए 2 ब्याज हैं हमारे पास, दोनों का अंतर कर लेते हैं। अब तो देखिए हमने यहाँ पर अंतर किया तो 12 और 20 का अंतर कितना होगा, अंतर है 8% और अंतर दिया कितना है 400 रुपये। ठीक है, तो 8% बराबर 400 हो गया। जब से हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है तब से यही वाला कंसेप्ट फॉलो करते आ रहे हैं, पिछले सभी टॉपिक्स में हमने यही मेथड फॉलो किया है। ठीक है, तो अब तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 8% बराबर 400, 1% बराबर 400/8। ठीक है,
अब निकालना क्या, मूलधन। मैंने आपको बताया था मूलधन क्या होता है, 100% होता है। जो राशि हमारे पास है, हमारे हाथ में, हम उधार दें किसी को तो ये तो हम 100% दे रहे हैं, ठीक है। ब्याज लगने के बाद में आएगी तो वो परसेंटेज में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो 100% हमें निकालना है, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई, तो 100% बराबर मतलब ये पी लिखा है हमने, प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। तो ये हो गया 8 से इसको काटा 8 45, 5,000 रुपये हो गया इसका मूलधन। तो बताइए दोस्तों, इससे आसान कंसेप्ट और कहाँ मिलेगा, बताइए इससे आसान और क्या चाहिए आपको। अब ये सब लिखने की हमें ज़रूरत भी ना पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। ये सब डायरेक्ट ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, हमें पता है कि 4% हमारी रेट फिक्स है, पहला 3 साल के लिए, दूसरा 5 साल के लिए। तो ये यहाँ से कैंसिल ये वाले, तो सीधे करेंगे 4 तिया 12% और 5 चौका 20%, 20 और 12 का 8% बराबर सीधे 400, 1% बराबर 400 बट्टे 8, 100, ठीक है, हो गया 5,000। तो बताइए, मुझे नहीं लगता कि आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे इसको करने में, नहीं लगेंगी ना। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों बहुत जल्द हम मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज को लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर हम ये जो मैं बता रहा हूँ ना, शॉर्ट ट्रिक करना कैसे है, समय आपको कैसे बचाना है, इसी कंसेप्ट को शॉर्ट से शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जल्दी आने वाली है, टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को, टफ प्रश्नों को वहाँ पर शामिल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जुड़िए हमारे चैनल के साथ प्लीज़। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। अगर आप हमारे लिए 1 मिनट का समय और दे सकें तो आप अपनी सोशल साइट्स पे, जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं आप, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं, बाकी तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर ही रहे हैं। आपके लिए फ्री कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। बताइए, आप यही सब पढ़ने के लिए आपको हज़ारों रुपए जमा करने पड़ते हैं पहले कोचिंग में, तब ये सब पढ़ने को मिलता है। बताइए, हम आपको घर बैठे फ्री में ये सब दे रहे हैं, PDF भी आपको फ्री में दे रहे हैं, कोई हम पैसे तो नहीं ले रहे, ठीक है। तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यही है, सेम कंसेप्ट है। तो देखिए, अब हमने वो सब हटा दिया, I बराबर RT%, I बराबर RT%, ये तो पता ही है ना। पहला पार्ट अगर जिन्होंने देखा है तो उन्हें सब कुछ पता है, बेसिक पॉइंट्स हम पहले पार्ट में सब कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया 7 वर्ष का है और 10 वर्ष का है, ठीक है। तो रेट कितना दिया, 5% फिक्स है। तो पहला निकाला 7 पन्ना 35, दूसरा निकाला 10 पन्ना 50, ठीक है। तो 35% और 50% दोनों का अंतर किया, अंतर आया हमारा कितना, 15%। और अंतर दिया है 150 रुपये, 15% बराबर 150, ठीक है। 1% बराबर 150 बच्चे 15, 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। 100% बराबर जब हमने निकाला 15 से 15 एक बार कट गया, 1,000 रुपये आ गया इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों, आसान है ना, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी नहीं हुआ तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। देखिए यहाँ पर योग दिया है, अब चाहे योग दिया जाए या अंतर दिया जाए, कुछ भी दिया जाए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हम अंतर कर रहे थे तो अब योग भी कर सकते हैं, ठीक है। योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 6% की रेट है, तो 3 वर्ष का हो गया 36 18, 6 वर्ष का हो गया 6 36, ठीक है। तो अंतर नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। देखिए पहले वाले प्रश्न की ध्यान चला गया होगा, इसलिए यहाँ योग होगा, ठीक है, यहाँ योग होगा। तो योग हो गया यहाँ से 18 और 36 का कितना 54%। तो यहाँ पर क्योंकि योग दिया है तो योग निकालेंगे, अंतर दिया होता तो अंतर निकाल दे। तो योग हो गया 54%। तो 54% बराबर हमने लिखा 270, 1% बराबर 270 बट्टे 54, ठीक है। निकालना मूलधन ही है, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई, तो 100 का इधर किया, 100 का इधर किया, तो 100% बराबर हो गया 270 बट्टे 54। तो 54 से 5 बार कट जाएगा, 500 रुपये हो गया इसका राइट आंसर। कितना हो गया, 500 रुपये हो गया इसका राइट आंसर। तो क्लियर है ना, ये वाला टाइप क्लियर हो गया ना, ठीक है। सभी टाइप को इसी तरीके से पढ़ते चलिए, अपनी तैयारी करते चलिए दोस्तों, ठीक है। आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी मैथमेटिक्स में। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर दोस्तों हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, आप एक बार आकर देखें। आपने जो भी जैसे भी पढ़ी है हिंदी व्याकरण, एक बार आप हमारे चैनल पर आइए और पढ़ कर देखिए, ठीक है।
और पर्यावरण की सीरीज चलिए, प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल में करा रहे हैं। अभी तक पूरे यूट्यूब पर इतने सारे टॉपिक्स पर्यावरण में किसी ने नहीं कराए होंगे जितने हम करा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप देखिए, एक बार विजिट करिए, ठीक है। अभी कंटिन्यू है दोनों सीरीज, तो जुड़िए दोस्तों। और डेली दोस्तों लाइव क्लास चल रही है सुबह 9 बजे रोजाना। जनरल साइंस की लाइव क्लास होती है, तो प्लीज़ आया करें, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें। और दोपहर 1 बजे हिंदी व्याकरण की लाइव क्लास चल रही है, तो प्लीज़ उसमें भी आया करें। खुद को परखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लाइव क्लास में आप जो भी प्रश्न कराए जाते हैं, जो भी क्विज कराई जाती है, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। एक बेहतरीन तैयारी के लिए यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बातें होती रहेगी, कुछ ज़्यादा बातें हो रही हैं आज की वीडियो में, ठीक है। आप लोग भी गुस्सा करते होंगे कि बताइए पढ़ाना कम होता है, बातें ज़्यादा होती हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइप है आज का 5वां, जब 2 समयों का मिश्रधन दिया हो। मतलब जब 2 समयों का मिश्रधन दिया हो, 2 मिश्रधन आपको दिए हों। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न को कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो प्रश्न है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पर लोग 50% से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये मैं आपको यही बता देता हूँ, 50% से ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं इस वाले टाइप में। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, इसकी गांठ बांध लेना। जिस तरीके से जो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, जो कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, अच्छे से समझना, ठीक है। और इस वाले टाइप की प्रैक्टिस भी अधिक से अधिक करना, ठीक है। देखिए करते हैं। तो यहाँ पर कोई धन था साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में तो इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है। तो चलिए, दर बतानी हो, मूलधन पूछा हो, जो भी पूछा हो आप बता सकते हैं, बशर्ते आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला जो मिश्रधन है, मैंने A1 लिखा, अमाउंट 1, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575। दूसरा अमाउंट 5 वर्ष में 625। तो देखिए दोस्तों, एक बात बताइए कि 3 वर्ष में इतना था और 5 वर्ष में इतना हो गया, तो एक बात बताओ, 2 वर्ष में 2 वर्ष बढ़ा, 2 वर्ष में ये इतना क्यों हो गया, कैसे बढ़ गया, 575 से 625 कैसे हो गया? तो इस पर कुछ ब्याज लगी होगी तभी तो हो गया। अरे मिश्रधन है, मिश्रधन कब बनता है? जब उस पर ब्याज लगती है, ब्याज लगती जाती है, राशि बढ़ती जाती है। तो मिश्रधन हो गया, इतना हुआ, तो कैसे हुआ कि इस पे ब्याज लगी। देखिए हमने आई लिखा है, तो इतने से इतने तक होने में इस पर इंटरेस्ट लगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने किया 2 वर्ष में कितनी ब्याज लगी, तो इसको जब हमने अंतर देखा 625 का और 575 का, तो आया 50। तो मतलब 2 वर्ष में 50 रुपये की इस पर ब्याज लगी। 2 वर्ष में कितने की लगी? 50 रुपये की। तो 2 वर्ष में 50 की लगी, तो 1 वर्ष में कितनी लगी होगी? 25 रुपये की। 1 वर्ष में कितनी लगी होगी? 25 रुपये की। देखिए यहाँ तक तो ज़्यादातर सभी कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ के बाद में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए हमारे पास समय हो गया, समय हमारे पास 1 वर्ष निकल के आ गया है और इंटरेस्ट हमारे पास ब्याज भी आ गई है, ठीक है। हमें रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है। तो एक समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है, ठीक है। तो हमारे पास R निकालनी है, ये तो हमें, तो हमारे पास T है, चलिए T है हमारे पास, ये हमने कैंसिल कर दिया। I है, I भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास R तो हमें निकालनी ही निकालनी है, लेकिन हमारे पास P नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास अभी। प्रिंसिपल जब हमारे पास होगा तभी हम रेट निकाल सकते हैं। तो बस यही पॉइंट है। अब प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे? अब प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए यही देखते हैं। जब 1 वर्ष का जब हम ब्याज यहाँ इस प्रश्न में निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, यही पॉइंट है। यहीं पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। देखिए, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है 25 रुपये आ गया, तो हमने यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज निकाला। 3 वर्ष का ब्याज हमने क्यों निकाला? बस पॉइंट यही है, 3 वर्ष का ब्याज हमने क्यों निकाला? क्योंकि 3 वर्ष का हमें यहाँ मिश्रधन दिया है, 3 वर्ष का हमें यहाँ मिश्रधन दिया है और 5 का भी दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर 3 वर्ष का हम ब्याज निकाल लें, तो 3 वर्ष के मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देंगे, तो मूलधन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बताइए, मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा दें तो मूलधन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा?
अगर हम इस 1 वर्ष वाले ब्याज को घटाते तो ऐसे कैसे आया था, क्योंकि ये तो 3 वर्ष का मिश्र धन है, तो हम 1 वर्ष वाले ब्याज को नहीं घटा सकते, 3 वर्ष की ब्याज को ही तो घटाएंगे। बताइए 3 वर्ष में इतना मिश्र धन हुआ है तो 3 वर्ष में ब्याज लगी होगी, उसी को जोड़कर हुआ है। तो 3 वर्ष का हमने इसलिए यहाँ पर ब्याज निकाला जिससे कि हम 3 वर्ष के मिश्र धन में से इसको माइनस कर सकें। हम निकालने को तो 5 वर्ष वाले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 5 का ब्याज निकालेंगे 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष वाले मिश्र धन में से माइनस कर देंगे, तब हम निकाल सकते हैं अपना मूलधन। तो देखिए हम 3 पहले कम वाला है तो कम से निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष का हमने ब्याज निकाल लिया, तो 3 वर्ष के मिश्र धन में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए मूलधन निकाला है, 575 में से 75 को माइनस किया तो 500 रुपये आ गया मूलधन। अब हमें मूलधन की ही दरकार थी, मूलधन भी हमारे पास आ चुका है। अब आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं इतने तरीके बताऊंगा जो रेट निकाल सकते हैं। कैसे कि अब हमारे पास 500 मूलधन है, तो ये तो मूलधन है ना, स्टार्टिंग की वैल्यू है। अब इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप 1 वर्ष की ब्याज से निकाल लो, चाहे आप 2 वर्ष की ब्याज से निकाल लो, चाहे आप 3 वर्ष की ब्याज से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर हम 1 वर्ष से ही निकाल लेते हैं कि मल्टीप्लाई कौन करे, कैलकुलेशन कौन बढ़ाए। ठीक है, तो 1 वर्ष से ही निकालते हैं। 25 रुपये ब्याज दिया है तो निकालते हैं। देखिए तो ऐसा ही बराबर PRT/100, तो ब्याज कितना है 25 दिया है, देखिए ये रहा, और 500 आ गया हमारा मूलधन। आर हमें निकालना है, समय हमारा 1 वर्ष बट्टे 100। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको 25 को काटा 5, आर बराबर आ गया 5%। तो बताइए कैसा लगा ये कंसेप्ट। तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम डेली आपको मैथमेटिक्स की क्लास देते रहेंगे। जल्दी ही हम एडवांस मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं इसमें, तो बहुत जल्द एडवांस मैथ भी आने वाला है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, मैथ की पूरी तैयारी हम यहाँ पर कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। तो सेम वही प्रश्न है, तो अब करेंगे। अब तो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा मैं भी थक जाता हूँ बोलते बोलते, जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा, है ना। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे कि मैं जल्दी समझा देता हूँ या स्पीड ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वैसे भी यूट्यूब पर एक फीचर होता है, वो आप स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड कम करके देख सकते हैं। चलिए तो अब बताइए, तो 4 वर्ष में 928 हो जाता है, 6 वर्ष में 992, 2 वर्ष का ब्याज निकाला, 2 वर्ष का अंतर है, तो 992 से 928 को माइनस किया तो 64, 1 वर्ष का निकाला 32 हो गया। और यहाँ 4 वर्ष है तो 4 वर्ष का निकाल लेंगे। ठीक है, पहले वाले को ही निकाल लेते, तो 4 वर्ष का हमने ब्याज निकाला तो 128 रुपये आ गया। तो 4 वर्ष का हमारे पास ब्याज भी आ गया और 4 वर्ष का हमारे पास मिश्र धन भी है। तो अब ब्याज को मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन हमारा आ गया 928 में से हमने 128 को माइनस कर दिया, 800 रुपये आ गया मूलधन। तो अब लगा देते हैं, ऐसा ही बराबर PRT/100, ऐसा ही कोई भी लगा दीजिए ब्याज। तो मैंने बताया था 1 वर्ष वाला ही ले लेते हैं, तो 32 रुपये है ब्याज और मूलधन हमारा है 800 और रेट हमें निकालना है, समय हमारा 1 वर्ष है बट्टे 100। तो इसको जब 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौका 32, तो आर बराबर आ गया 4%, आर बराबर आ गया 4%। तो ठीक है, क्लियर है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ी तो खुशी आई होगी ना। ये वाला जो भी स्टूडेंट होंगे ना जिनको दिक्कत होती होगी, तो आज बड़े खुश हुए होंगे कि हाँ अब आज के बाद में ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना रुपये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेट नहीं पूछा है, अब यहाँ तो मिश्र धन पूछा है, थोड़ा लेवल चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, तो समझने की कोशिश करना। देखिए ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है, दूसरे तरीके से बता देंगे हम इसको। वही कंसेप्ट है दोस्तों, अब शुरू से देखिए, पहले पार्ट से सब कुछ वही है। ठीक है, कोई नया नहीं लाते हैं हम यहाँ पे। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में तो इतना हो जाता है, 8 वर्षों में पूछा कितना हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमें पता है I बराबर 80% होता है, तो 5% से 6 वर्ष का अगर ब्याज निकालें तो 30% होगा। लेकिन ये मिश्र धन है, 1950 रुपये हो जाता है मिश्र धन। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, ब्याज हमारे पास कितनी है 30%, तो 130% हो गया मिश्र धन, 130% हो गया मिश्र धन। और वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पर ये बता दिया है इतना कुछ, और ये सब ना बता के जो हमने
बताया था आपको कि मिश्र धन जब भी हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 प्लस RT% होता है, तो RT% 5 चौका 30 हो गया, तो पूरे का ये परसेंट होता है 130% हो गया। और वैसे भी समझने वाली बात है कि 100% होता है हमारा मूलधन और 5 चौका 30, 5 छक्का 30% आया ब्याज, तो 30% और 100% 130% हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया 1950, 130% बराबर 1950, 1% बराबर निकाला 1950/30। अब आप कहेंगे ये सब किया क्या किया है, 140 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो यही तो पॉइंट है। और कहाँ से शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन, यहीं से होते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद में 5वें टाइप पे आप आ गए हो तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए क्या है, पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। रेट तो हमारी 5% ही है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो मतलब मिश्र धन ही तो बनेगा, कितना हो जाएगा, ब्याज लगने के बाद कितना हो जाएगा, शब्दों पे जाइए, ठीक है। तो मिश्र धन ही तो बनेगा, तो यहाँ से ब्याज कितनी बनेगी, 8 5 40 बनेगी, है ना। ब्याज 40 बनेगी तो मिश्र धन कितना बनेगा, 140 बनेगा या नहीं बनेगा, 100% तो हमेशा होता है। और क्या बताया यहाँ पर, देखिए 130 बना था तो 140% बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने किया, देखिए मिश्र धन कितना बनेगा, 100 और 5 और 8, क्योंकि 8 वर्षों का निकाला है, 5% की रेट है 140%। तो देखिए तभी तो यहाँ पर 140 का मल्टीप्लाई किया है, 140 का इधर किया है, तो 140% बराबर हो गया। यहाँ से हम जब इसको हमने काटा तो ये 15 बार कट गया, 15 गुणा 140, 2100 रुपये आ गया इसका राइट आंसर, 2100 रुपये आ गया इसका राइट आंसर। क्लियर है ना दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। 1 से 2 बार इसको समझने की कोशिश करना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टाइप्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ 9 बजे की और 1 बजे की क्विज में सभी लोग आया करें, ठीक है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सभी लोग साथियों सभी लोग आया करें, ठीक है। सब कुछ आपके लिए ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।